नमस्कार दोस्तों, मैं बोगना स्वागत करता हूं आपका एग्जाम समाधान में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों, इससे पहले हम देख चुके हैं पार्ट 9 और 9th पार्ट में हमने जाना था राष्ट्रपति के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। और अगर आपने नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो को देख लें, और अगर आपको नहीं मिली तो ऊपर से आई बटन आएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। इसलिए इन चीज़ों को अच्छे से रट लें, घोल लें, घोंट लें, पी लें, कुछ भी करें पर कर लें। और आज की वीडियो हमारी जीरो टू हीरो सीरीज की पार्ट 10 होने वाली, जो कि पॉलिटी के। हम आज बात करेंगे ऐसे पर्सन के बारे में जिसके पास होते हैं बहुत सारे अधिकार हमारे। तो इसको अधिकार होता है निर्णायक मत देने का। तो हम जानते हैं आज इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और इन चीज़ों का अच्छे से लर्न करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जो हमारा राज्यसभा मतलब कि जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है, वह क्या होता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन? हमारा उपराष्ट्रपति। और यह जो है ना, अनुच्छेद 63 में बोला गया है कि हमारे देश का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, हाँ, सेकंड पॉइंट ये आ गया है कि क्या कि उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो हमारे अनुच्छेद 63 में हमारा उपराष्ट्रपति आता है। फिर इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला उपराष्ट्रपति कौन था, है ना। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। ठीक है। और यह लगातार कितने 10 वर्ष मीन्स कि 2 बार हमारे उपराष्ट्रपति रहे थे। 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले कौन कौन? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, और अगर बोला जाए तो मोहम्मद हामिद अंसारी, जो कि वो भी हमारे क्या 2 टाइम मतलब 2 टाइम हमारे उपराष्ट्रपति रहे थे। ठीक है। ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ 2 टाइम हमारे उपराष्ट्रपति रहने वाले कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और हामिद अंसारी, ये हमारे 2 टाइम रहे थे। और ऐसे अगर इसमें राष्ट्रपति का पूछ दे 2 टाइम रहने वाले, तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे व्यक्ति थे जो कि 2 बार हमारे राष्ट्रपति रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी आते हैं ना, उनको रिलेट करके अगर याद करोगे, तो अगर आपने 10 क्वेश्चन याद करें तो आपको उसमें 100 क्वेश्चन याद हो जाएंगे, अगर रिलेट करके करोगे ना कि इसका यह था, इसका यह था, इसका यह था। और वैसे क्या होता है कि रिलेट करके याद करोगे तो वो कभी भूले भी नहीं जाते। कभी अगर एक चीज़ अगर मैं भी हम इसके पढ़ रहे हैं, इसके उपराष्ट्रपति के पढ़ रहे हैं कि 2 टाइम कौन रहा था, या फिर लगातार 2 बार कौन बना था, तो उपराष्ट्रपति से मेरे को याद आ गया सीधे राष्ट्रपति। और ऐसे मैंने अगर याद कर लिया प्रधानमंत्री, तो इनको अगर रिलेट करके याद करेंगे ना, तो बहुत अच्छा हो जाता है याद करना, और बहुत सारी चीज़ें एक साथ याद हो भी जाती हैं। तो अगली पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हाँ एक चीज़ बोलूँ मैं, जो हमारा उपराष्ट्रपति का पद है ना, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, किस देश से हमारा ये बोला गया कि हाँ कि ये चीज़ लेना चाहिए, तो किस देश से लिया गया? तो ये हमारा अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। अमेरिका के उससे हमारा लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पदावधि के दौरान हुई थी। तो ये कौन थे? तो कृष्णकांत थे, जिनकी मृत्यु इनके पदावधि के दौरान हो गई थी। और यह जो रहे थे हमारे, वो 1997 से 2002 इसके बीच में रहे थे इस टाइम पे, और इनकी मृत्यु इनके पदावधि के दौरान ही हो गई थी। अगला पॉइंट हमारा है जो कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए। मीन्स कि अगर हमें बताना है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनाना है, तो हमें 20 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो कि उसके नाम को मतलब कि वो देनी चाहिए, स्वीकृति देनी हो दे, जो ऐसे व्यक्ति हो। मतलब कितने हैं? तो 20 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो कि बोले हाँ भाई इसको बनाना है। 20 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए। और 20 अनुमोदक मतलब 20 उसके उनमें स्वीकृति में उसको उसको वोट देने वाले होने चाहिए, इतने कि हाँ उसको वोट दें, स्वीकृति दे दें कि हाँ भाई हम इन व्यक्ति को बनाना चाहते हैं। ठीक है। इसमें एमपी एमएलए जो भी हमारे इसमें लोकसभा राज्यसभा के जितने भी होते हैं, वो हमारे इसमें भाग लेते हैं। और अगर इसी में पूछूं यहाँ पे ऊपर हटा, तो राष्ट्रपति के उसमें कितने होते हैं अनुमोदक और प्रस्तावक? तो उसमें होते हैं हमारे 50-50 आते हैं। ठीक है। इसमें 50 यहाँ से और 50 वहाँ से, दोनों में से आते हैं। ठीक है। 50 हमारे प्रस्तावक हो गए और 50 हमारे अनुमोदक राष्ट्रपति वाले में। ठीक है। आगे बात करते हैं हम। तो अगला पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है हमारा, ये है कि उपराष्ट्रपति पद हेतु योग्यता कौन सा अनुच्छेद में दी गई, मतलब कौन सा अनुच्छेद में हमारे उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में चर्चा करी गई है। तो ये करी गई हमारे अनुच्छेद 66 के 3 में हमारा बोला गया है कि उपराष्ट्रपति होगा, उसी के योग्यताएं होनी चाहिए। ये सब हमारे हमारे किसमें 66 के 3 में बोला गया है। नेक्स्ट है हमारा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। तो निर्वाचन में देखो, इनका जो निर्वाचन होता है, इसमें दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे उसमें मनोनीत हों चाहे उसमें निर्वाचित हों, सारे भाग लेते हैं। ठीक है। दोनों सदनों के सभी सदस्य लेते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है।
तो दोस्तों इसका कार्यकाल नॉर्मली हमारा 5 वर्ष का होता है और ये कौन सा अनुच्छेद में बोला गया तो 67 में हमारा बताया गया है कि उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि उपराष्ट्रपति की शपथ जो होती है वो शपथ जो लेता है उसके बारे में कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है तो यह हमारा अनुच्छेद 69, ठीक है, इसको याद कर लें। 69 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का शपथ हमारे क्या क्या होगा, शपथ में क्या क्या बोलेगा, वो सब चीज़ें हमारी किस में बोली गई तो अनुच्छेद 69 में बोली गई हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। तो ये हम भी पहले भी बात कर चुके हैं कि दोनों सदनों के सभी सदस्य में भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। अगला पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो ये 5 वर्ष, ये भी हम जान चुके हैं। उपराष्ट्रपति की शपथ कौन कितने में होती है तो ये भी 1969 में, ये आपका रिवीजन हो गया यहाँ पे सीधे सीधे। अगला है कि उपराष्ट्रपति पद खाली होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बन सकता है। मीन्स कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति उनके पद पर किस मतलब जब जितने टाइम तक खाली है किस अनुच्छेद के तहत बैठ सकता है तो ये अनुच्छेद 65 में हमारा बताया गया कि हाँ अगर खाली होता है तो यहाँ पे बैठ सकता है। और अगर कितनी बार ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे भी वोटिंग होती है और अगर दोनों साइड में बराबर मत मिल गए हैं किसी व्यक्ति को या किसी भी टॉपिक के बारे में तो उसमें अगर बोला जाए कि निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है तो वो भी हमारे किसको होता है उपराष्ट्रपति को ही होता है। और एक पॉइंट इसमें इसके बारे में देख लेते हैं। कुछ मतलब बच्चे बहुत बारी बोलते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी अपनी सैलरी नहीं होती है या अपने पद की सैलरी नहीं होती तो उपराष्ट्रपति होता है। देखो उपराष्ट्रपति का क्या होता है कि उसका जो वेतन उसको मिलता है ना वो राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाता है उसको, उसके मतलब उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं होता है, ठीक है, उसके पद का कोई वेतन नहीं होता है। उसको जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होने के उस पर उस नाम से उसको मिलता है वेतन, ठीक है। उसका मतलब उसकी वेतन की कहीं भी चर्चा अगर होती है तो वो राज्यसभा का सभापति के उससे ही उसकी वेतन बोला जाता है। ये 1997 में बोला गया है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ा छोटी बना रहा हूँ, थोड़ा सा हेल्थ इशू भी है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखो दोस्तों आपके सब्सक्रिप्शन, आपके शेयर, आपके वोट से देखो एक मोटिवेशन मिलता है और मैं इससे अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते रहूँगा। अगर आपका सपोर्ट रहा, नहीं रहा तो हो सकता है चैनल धीरे धीरे क्या बोलूँ, चलो ठीक है, अपना सपोर्ट करें। बाकी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।